नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में लगातार तीसरे दिन भी ईडी की पूछताछ जारी है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार ये बताया जा रहा है कि मंगलवार को तकरीबन 11 घंटे तक चली पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने राहुल गांधी को तीसरे दिन भी पूछताछ प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कहा। राहुल गांधी लगातार 2 दिन नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ में पेश हो चुके हैं, जिसे लेकर भारी विरोध देखा जा रहा है। अब तक ईडी ने राहुल गांधी से कुल 21 घंटे तक पूछताछ कर ली है। सोमवार को पहली पूछताछ के दौरान ईडी ने 10 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ की। वहीं मंगलवार को यह पूछताछ का सिलसिला करीब 10 घंटे से ज्यादा चला। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय के आसपास के इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। इसके अलावा दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, जिस दौरान कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला, एआईसीसी सचिव प्रणव झा और एनएसयूआई प्रमुख नीरज कुंदन दिल्ली के वसंत कुंज पुलिस थाने में हिरासत में रहे। सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी राहुल गांधी के कई जवाबों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वह कई सवालों के एक जैसे जवाब दे रहे हैं। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਬਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਹੁਤ ਦ੍ਰਿੜ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ, ਔਰ ਈਡੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਈਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸੱਤਿਆ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੋਂ 2015 ਚ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ और ਜਿਹੜੀ ये लड़ाई है लोकतंत्र की, ये जरूर लड़ांगे देश की। यदि एजेंसी के पास सारे सबूत है और भारतीय जनता पार्टी कैमरे के पीछे बैठकर सारे अफवाह फैलाने में लगी हुई है, तो मैं तो केंद्र सरकार से मांग करता हूं और ईडी से भी ये मांग करता हूं कि वहां सारे मीडिया हाउस के कैमरा लगा दिए जाए, जो सवाल उसके हैं और राहुल जी जो जवाब दे रहे हैं पूरा देश सुने, जाने, समझे और वो तय करें कि सच क्या है। यदि हमने नेशनल हेराल्ड को बचाने का अपराध किया तो हम अपराधी हैं। वो नेशनल हेराल्ड जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में भूमिका अदा की है, जिसका स्थापना पंत जी के साथ साथ नेहरू जी, सरदार पटेल, रफ़ी अहमद किदवई, सारे बड़े नेता उसको किए और अपने पैसे लगा के उसको खड़ा किए थे। आज उसको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सहायता कर दी, उसको लोन दे दिया, तो ये अपराध है इसके नज़र में। ईडी के पास और कोई काम नहीं रहा, देश में और कोई करप्शन नहीं हुआ जिसके मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ जिसके पीछे हो जाएं, केवल राजनीतिक दल के पीछे पड़े हैं। तो सीधी सी बात ये है कि ये ईडी, आईटी, सीबीआई, ये सारे सेंट्रल एजेंसी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हथियार की तरफ प्रयोग कर रहे हैं। करप्शन के कारखाने में तालाबंदी और लूट के लाट साहबों की नाकाबंदी का हाहाकार और हंगामा है। और कांग्रेस पार्टी जितनी पसीना बहा रही है अपने युवराज के करप्शन को बचाने के लिए, उससे एक ही चीज़ दिखाई पड़ती है कि कांग्रेस आज वेंटिलेटर पर है, लेकिन इनके नेताओं का अहंकार, उद्दंडता, अराजकता एक्सीलेटर पर है। ये कहाँ जाकर गिरेंगे इसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के करप्शन के कुएं से निकल रहे हर कंकाल उनके करप्शन की बहुत कहानियाँ बता रहे हैं और हर कहानी जो है वो देश के लूट को 100% छूट वाली कहानी है। इसलिए मुझे लगता है कि ये भ्रष्ट वीरों को इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार का जो अहंकार है आपको, और आपको लगता है कि भ्रष्टाचार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारी विरासत है, उसको हम जिंदा रखेंगे, तो ये विरासत अब तो नहीं चलेगी। देश में संवैधानिक संस्थाओं को असंवैधानिक तरीके से उपयोग कर इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। स्वतंत्रता के अंदर सबसे ज़्यादा योगदान करने वाले अखबार नेशनल हेराल्ड के साथ
जब ये सोच है। राहुल गांधी जो हर मुद्दे पर सबसे ईमानदारी और बुलंदी से आवाज उठाने वाले, उनके संदर्भ में जब ये कृत्य है तो ये देश को संदेश देना चाहते हैं कि सिर्फ एक ही आवाज जो आरएसएस की है, नरेंद्र मोदी जी की है, भारतीय जनता पार्टी की, वो आवाज इस देश में रहेगी, बाकी सबको हम कुचल देंगे। पर ये भारत है, ये समझने के अंदर ये भूल कर रहे हैं। भारत में ये मुमकिन नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भाजपा कह रही है कि एक आरोप लगाया तो उसकी जांच की जा रही है। आरोप पहले लगा चुके हैं, जांच पहले ही हो चुकी है और खुद की सरकार ने जांच की, खुद की सरकार ने उस केस को बंद किया, इसको वापस रीओपन कर और जिस तरह से ये कर रहे हैं, उनके पीछे उनकी मंशा क्या है, वो बड़ी बात है। पुलिस से पूछूंगा एक बार ये कि इसके बाद मैं एआईसीसी के दफ्तर में मैं जाना चाहूँगा, स्वयं जाना चाहूँगा। तो आपको अलाउ किया है पुलिस ने कि आप अकेले जाएं? अभी अलाउ नहीं, अभी पूछेंगे इनसे कि धारा 144 लगी हुई है, अभी पूछेंगे हैं? अकेले भी जाना अलाउ नहीं कर रहे, तो अकेले भी जाना अलाउ नहीं कर रहे। और इनको कहाँ लेके जाओगे ये पता नहीं है। और ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, राजधानी दिल्ली से ये तस्वीरें हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में लगातार तीसरे दिन भी ईडी की पूछताछ जारी है और इस बीच कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ईडी कार्यालय के बाहर उन्होंने हंगामा मचाया हुआ है और लगातार दिल्ली पुलिस के द्वारा उन्हें डिटेन यानी कि हिरासत में लिया जा रहा है। एक बार फिर से ये लाइव तस्वीरें आप देख लीजिए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ जो है वो जारी रहेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये बताया जा रहा है कि मंगलवार को तकरीबन 11 घंटे तक चली पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने राहुल गांधी को तीसरे दिन यानी कि आज के लिए भी पूछताछ प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कहा था। चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सौरभ शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। देवेंद्र जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। ईडी की पूछताछ चल रही है लेकिन कांग्रेस पार्टी का बवाल भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या समझ में आ रहा है कि जब तक ईडी की पूछताछ चलेगी ये दिल्ली को इसी तरीके से ब्लॉक करके रखेंगे? और क्या वाकई में ऐसा है कि अब आप केंद्रीय जांच एजेंसियों का सिर्फ दुरुपयोग कर रहे हैं विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए? क्योंकि आप तो एजेंडा लेकर चल रहे हैं ना कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है आपको। एक लोकतांत्रिक कार्रवाई है, संवैधानिक कार्रवाई है और ये माननीय अदालत का काम है। ये कोई मुकदमा रजिस्टर्ड नहीं है, बहुत पुराना रजिस्टर है। इसके खिलाफ कई बार इनको जो है नोटिस हुए हैं। इनकी सरकारों में मनमोहन सिंह जी थे, सबकी कोर्ट ने कई बार संज्ञान किया था और ये कोई ऐसी बात नहीं है जिससे भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़े बनाने की या करने की। ये तो इनका काम है, प्रैक्टिकल चीज है, इस पर कोई ज्यादा बहस करने में कुछ नहीं होता। कांग्रेस को बेकार अपने और जो फेस है उसको चेहरे को काला कर रही है जबरदस्ती। अरे भैया आप साफ हो, साफ हो, ईमानदार हो, आपका क्या करेगी मीडिया, क्या करेगी जांच? आप जांच होने दीजिए। जांच हुई किसकी नहीं है? जांच औरों की भी हुई है। जो आज देश में बड़े नेता हैं कभी उनकी भी जांच हुई, तो जांच का सामना करके वो भी तो आनंद में आगे बढ़े। तो राहुल जी को कौन सी टेंशन है जांच होने से? राहुल जी की भी जांच होने दीजिए, कोई कैरियर थोड़ी खत्म हो रहा। जांच तो अमित शाह जी की भी हुई थी, जांच होने में क्या दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है कांग्रेस को? क्यों हंगामा कर रहे हैं? क्यों ये बेकार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं? ये माननीय कोर्ट का, अदालत का, एजेंसियों का काम है। जो एजेंसियां हैं, जो ईडी वगैरह है, कोई सरकार का काम नहीं करती है, सब अपने हिसाब से चलने वाली एजेंसियां हैं। पूरा विश्व इन पर भरोसा करता है, इस पर उंगली उठाने से कुछ होने वाला नहीं है। राहुल जी अगर पास हैं तो राहुल जी को बिल्कुल स्पष्ट आना चाहिए और खुलकर जांच का सामना करना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर इसी तरह कांग्रेस की बवाल बचाते रहे
तोड़ फोड़ मचाते रहे, सरकारी संपत्तियों को आग लगाते रहे, तो फिर वो भी चिल्लाएंगे कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है। ये लाइव सरकार तस्वीरें भी की हम कानूनी लगातार दिखा रहे हैं प्रक्रिया है। प्रमुख साहब अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, लगातार ये लाइव तस्वीरें भी चल रही हैं। अब देख लीजिए किस तरीके से बीच रोड पर टायर जलाकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हंगामा तो ऐसे मच रहा है जैसे कि पता नहीं कितना बड़ा सामाजिक मुद्दा हो गया हो। इस तरह के मुद्दों पर तो ये ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिन मुद्दों पर वाकई में सड़क पर आना चाहिए उससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। बीच रोड पर टायर जलाकर क्या दिखाना चाह रहे हैं ये कांग्रेसी कार्यकर्ता? मैं तो इसी बात को कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं, जो समझदार हैं, जो शिक्षित हैं, कांग्रेस के नेताओं को भी इस बात को सोचना चाहिए कि ये जांच की प्रक्रिया है। इससे बहुत बड़े बड़े नेता निकल कर आए हैं, कोई ये राहुल के सामने नहीं है। मैं फिर इनको दोहरा रहा हूँ, बहुत बड़े नेता जो आज देश के उच्च पदों पर हैं वो भी इन चीजों का सामना कर आए हैं। आप आने दीजिए, सामना होने दीजिए। अगर आपके पास दोष नहीं है, साबित नहीं होगा, आपके पास आपने कुछ किया नहीं है, तो कोई सरकार हो, चाहे कोई अदालत हो, चाहे कोई कानून किसी भी रूप का हो, आपको नुकसान नहीं करेगा। कानून आपकी सुरक्षा के लिए है, कानून आपको कवच देता है, सुरक्षा देता है, आपको जो और सेव करेगा। आपकी जो है ये जो आपकी सांसें जो है ना, अंतिम सांसें चल रही हैं, इनमें दम पड़ जाएगा अगर आप ईमानदार हुए तो। आपने कैसे डिसाइड कर लिया अंतिम चल रही हैं कि कौन सी सांसें चल रही हैं? खैर सौरभ शर्मा जी आपका रुख करेंगे, आवाज मिल रही है सौरभ जी आपको? पूरा देश बता रहा है लोकतंत्र। ठीक है, बताइए सौरभ जी, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए सर। मुझे एक बात बताएं, अब आपको ना इस बात की चिंता हो रही है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, जहां तहां आप ये टायर जलाकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं ना, अब आपको ये लग रहा है कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली की रफ्तार को हम रोकने का काम कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात ये, राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है, ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया। बाकी कोई मुद्दा आपको इस लायक नहीं लगता कि 3-3 दिन आप प्रदर्शन करें, वो भी इस तरीके से। ना आपको महिला सुरक्षा का मुद्दा इतना बड़ा लगता है कि आपकी पार्टी जोर शोर से सड़कों पर उतरे, ना आपको महंगाई का मुद्दा इतना बड़ा लगता है, खाली ट्वीट खेलकर आप लोग घर में बैठे रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है तो ऐसे हंगामा मचाया हुआ है कि रफ्तार तक रोकने पर आ गए आप। इन लोगों ने, और जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे ईडी है, सीबीआई है, वो सिर्फ विपक्षी दलों पर और उन पर कि जैसे ही कोई चुनाव कोई दूसरी पार्टी जीत जाती है तो ये फिर से उस चीज को कर देते हैं। अभी कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ, फिर राज्यसभा की ये सीटें जो 16 में से 11 सीटें कांग्रेस जीती है तो उससे बौखला गए हैं और फिर से ये ईडी, सीबीआई और ये चीजें दिखाने लगे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इस बात पे ले जाना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी जब उल्टा ईडी से अब सवाल कर रहे हैं, 3 मुख्य बिंदु उन्होंने पूछे हैं, तो ईडी खुद सकते में आ गई है कि हम मोदी जी के कहने पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन हम अब क्या करें। मैं वो तीनों बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला बिंदु ये है कि इस केस में टैक्स बचाने का आरोप मात्र है, जो पीएमएलए के तहत अनुचित अपराध है ही नहीं, तो फिर ये पीएमएलए का केस ही नहीं बनता। और जहां तक हमारी जानकारी है, इस केस में ऐसे किसी भी अनुचित अपराध के संबंध में पुलिस एजेंसी द्वारा कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। जब कोई मुकदमा ही नहीं है तो फिर जांच किस। और तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि कानूनी तौर पर अनुचित अपराध के लिए बिना एफआईआर, बिना प्राथमिकता दर्ज किए ईडीए के पास पीएमएलए के तहत जांच शुरू करने का कोई अधिकार ही नहीं है। जब जिस चीज का अधिकार ही नहीं है और कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो फिर ईडी जांच किसकी कर रही है? ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी, उसके नेता कह रहे हैं कि कोई केस ही नहीं बनता है, कोई परेशानी नहीं है, तो फिर ये हंगामा क्यों, ये बवाल क्यों, जब आपको पता है कि इतने पाक पवित्र हैं गांधी परिवार के राजकुमार, तो फिर ये बवाल मचना ही नहीं चाहिए। सौरभ जी क्यों जला रहे हैं आप बीच रास्ते पर टायर? करेगा और हम फिर से देश के सामने एक मिसाल पेश करेंगे कि देखिए कि कैसे सत्ता का दुरुपयोग करा जाता है और कैसे अपने लाभ के लिए बीजेपी सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करे जा रही है। बोलिए। कि
कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में लगातार तीसरे दिन भी ईडी की पूछताछ जारी है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि मंगलवार को तकरीबन 11 घंटे तक चली पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने राहुल गांधी को तीसरे दिन भी पूछताछ प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कहा। राहुल गांधी लगातार 2 दिन नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ में पेश हो चुके हैं, जिसे लेकर भारी विरोध देखा जा रहा है। अब तक ईडी ने राहुल गांधी से कुल 21 घंटे तक पूछताछ कर ली है। सोमवार को पहली पूछताछ के दौरान ईडी ने 10 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ की। वहीं मंगलवार को यह पूछताछ का सिलसिला करीब 10 घंटे से ज्यादा चला। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय के आसपास के इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। इसके अलावा दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया, जिस दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, एआईसीसी सचिव प्रणब झा और एनएसयूआई प्रमुख नीरज कुंदन को दिल्ली की वसंत कुंज पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी राहुल गांधी के कई जवाबों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वह कई सवालों के जवाब एक जैसे ही दे रहे हैं। इस बीच उन्हें तीसरी बार फिर से आज पूछताछ के लिए बुला लिया गया है और राहुल गांधी इस समय ईडी के सामने पेश हो चुके हैं, जहां उनसे पूछताछ लगातार जारी है। तीसरे दिन राहुल गांधी जहां एक तरफ ईडी के तीखे सवालों का सामना कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता पूरी राजधानी में हंगामा मचाए हुए हैं। नेशनल हेराल्ड प्रकरण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लगातार तीसरे दिन भी ईडी की पूछताछ जारी है। राहुल के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पार्टी मुख्यालय के बाहर हिरासत में लिया गया। वहीं सरकार के विरोध में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी धरने पर बैठ गए। इसके अलावा कांग्रेस की जो महिला कार्यकर्ता हैं, आज उन्होंने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचे तो उसके पहले से ही कांग्रेसी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करने में लगे रहे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में जमकर हंगामा किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि ये 8 साल का काला अध्याय है। इतिहास में इस 8 साल को अगर देखा जाएगा तो ये काला अध्याय के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि इसमें संवैधानिक धज्जियां उड़ रही हैं, लोकतंत्र खतरे में है और पूरे देशवासी काफी दुखी और तनाव में हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूरे देश में जो हालात हैं वो सबके सामने हैं। 3 दिन से हम लोग दिल्ली में हैं और पहले दिन 200 लोगों को अनुमति दी गई, कल कुछ नेताओं को अनुमति दी गई और आज तो हद हो गई कि हम अपने स्टाफ को भी नहीं ला सकते। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमसे कहा गया है कि केवल 2 मुख्यमंत्री ही आ सकते हैं और लोग नहीं आ सकते। किस प्रकार से हम पार्टी कार्यालय में पहुंचे, ऐसी स्थिति पहले नहीं हुई थी। राहुल से ईडी की लगातार पूछताछ से कांग्रेसी नेता और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल काफी नाराज हैं। उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश के हर मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया है, इसलिए इन्हें परेशान किया जा रहा है। बीजेपी का जो राष्ट्रवाद है वो आयातित राष्ट्रवाद है। चलिए एक बार फिर से मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र प्रमुख जी और सौरभ शर्मा जी समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सौरभ जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अरे भाई वो ठीक था सब। सौरभ शर्मा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, सौरभ जी तक आवाज नहीं पहुंच रही। देवेंद्र प्रमुख जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? प्रमुख साहब तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से हम फोन लाइन पैच करवा लेते हैं मेहमानों की। एक बार हम प्रतिक्रियाएं सुना देते हैं अपने दर्शकों को। राहुल गांधी की ईडी से जो पूछताछ चल रही है उसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? तो इस तो एक गल ते बड़ी साबित है कि उन्होंने इरादे बहुत दृढ़ ने राहुल जी के, और ईडी को कोई यह जिहा रस्ता ही है नहीं गा, कोई यह क्वेश्चन ही है नहीं ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਈਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸੱਤਿਆ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੋਂ 2015 ਚ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ।
ਔਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। यदि एजेंसी के पास सारे सबूत है और भारतीय जनता पार्टी कैमरे के पीछे बैठकर सारे अफवाह फैलाने में लगी हुई है, तो मैं तो केंद्र सरकार से मांग करता हूँ, ईडी से भी ये मांग करता हूँ कि वहाँ सारे मीडिया हाउस के कैमरा लगा दिया जाए, जो सवाल उसके हैं और राहुल जी जो जवाब दे रहे हैं पूरा देश सुने, जाने, समझें और वो तय करें कि सच क्या है। यदि हमने नेशनल हेराल्ड को बचाने का अपराध किया तो हम अपराधी हैं। वो नेशनल हेराल्ड जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में भूमिका अदा की है, जिसका स्थापना पंत जी के साथ साथ नेहरू जी, सरदार पटेल, रफ़ी अहमद किदवई, सारे बड़े नेता उसको किए और अपने पैसे लगा के उसको खड़ा किए थे। आज उसको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सहायता कर दी, उसको लोन दे दिया, तो ये अपराध है इसके नज़र में। ईडी के पास और कोई काम नहीं रहा, देश में और कोई करप्शन नहीं हुआ जिसके मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ जिसके पीछे वो जाएं, केवल राजनीतिक दल के पीछे पड़े हैं। तो सीधी सी बात ये है कि ये ईडी, आईटी, सीबीआई, ये सारे सेंट्रल एजेंसी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हथियार की तरफ प्रयोग कर रहे हैं। करप्शन के कारखाने में तालाबंदी और लूट के लाट साहबों की नाकाबंदी का हाहाकार और हंगामा है। और कांग्रेस पार्टी जितनी पसीना बहा रही है अपने युवराज को के करप्शन को बचाने के लिए, उससे एक ही चीज़ दिखाई पड़ती है कि कांग्रेस आज वेंटिलेटर पर है, लेकिन इनके नेताओं का अहंकार, उद्दंडता, अराजकता एक्सीलेटर पर है। ये कहाँ जाकर गिरेंगे इसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के करप्शन के कुएं से निकल रहे हर कंकाल उनके करप्शन की बहुत कहानियाँ बता रहे हैं, और हर कहानी जो है वो देश के लूट को 100% छूट वाली कहानी है। इसलिए मुझे लगता है कि ये भ्रष्ट वीरों को इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार का जो अहंकार है आपको, और आपको लगता है कि भ्रष्टाचार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारी विरासत है, उसको हम जिंदा रखेंगे, तो ये विरासत अब तो नहीं चलेगी। देश में संवैधानिक संस्थाओं को असंवैधानिक तरीके से उपयोग कर इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। स्वतंत्रता में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और भी उपाध्याय जी का रुख कर लेते हैं। उपाध्याय साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही है। बताएं सर, ये कांग्रेसी कार्यकर्ता जो इस समय हंगामा मचा रहे हैं, इस हंगामे को किस तरीके से आप देख रहे हैं? अगर आपको सत्याग्रह करना था, पहली बात तो ये सत्याग्रह जैसी कोई तस्वीरें आ नहीं रही हैं कि आप बैरिकेटिंग तोड़ रहे हैं, उसके अलावा बीच रोड पर खड़े होकर टायरों में आग लगा रहे हैं, तो सत्याग्रह ऐसे तो नहीं होता। और एक दिन का सत्याग्रह अब 3 दिन तक कैसे चल रहा है? कैसे आप राजधानी की रफ्तार रोक सकते हैं? देखिए पल्लवी, चिंताजनक है। जहां जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर अगर इतना ही मजबूत प्रदर्शन होता तो मैं समझता हूं कांग्रेस भी मजबूत होती और एक अच्छा मैसेज भी जनता के बीच में जाता कि कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है और सत्ता पक्ष को मजबूर करती कि वो जनहित में या जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको खत्म करे, महंगाई को कम करे, रोजगार दे, पानी दे, बिजली दे। लेकिन ये जो मैसेज जा रहा है वो ठीक नहीं जा रहा। अब जनता ये समझ रही है कि भी ईडी के ऊपर प्रेशर जनरेट करने के लिए कहीं ना कहीं ये सारी कवायद की जा रही है, जबकि कांग्रेस का कहना ये है कि भी जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। तो पल्लवी, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कोई नया नहीं है। आप सत्ता में थे तब भी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग होता था और सीबीआई के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी थी कि भी सीबीआई पिंजड़े में बंद होता है जी। तो जो भी सत्ताधारी दल होता है अपने तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को गवर्न करता है। बात अलग है कि जो भी संवैधानिक संस्थाएं उनका दायित्व जनता के प्रति या सरकारों के प्रति नहीं होना चाहिए। जो जनता के सरोकार हैं उन पर कार्य करना चाहिए। लेकिन कामोबेश इतिहास गवाह है
चाहे वो सीबीआई है, ईडी है या दूसरी जो भी संवैधानिक संस्था है, सत्ताधारी दल अपने तरीके से उनको इस्तेमाल करते हैं, ड्राइव करता है जी। अब देखिए, ईडी को ही हम लेते हैं तो कितने केस ईडी ने फाइल किए, कितनी पूछताछ हुई, कोर्ट में कितने कन्विक्टेड हुए, आप रेशो देखेंगे तो बहुत कम है। इसका मतलब कि आप जो भी पूछताछ करते हैं या केस दायर करते हैं वो यथार्थ के धरातल पर नहीं होते हैं और कोर्ट में पहुंचकर वो प्रूव नहीं हो पाते। तो इससे भी एक अलग तरह का मैसेज और एक छवि संवैधानिक संस्थाओं की जाती है और कांग्रेस इसी बात की चिंता जाहिर कर रही है। देखिए, धरना, प्रदर्शन, सत्याग्रह, ये भी सब संवैधानिक अधिकार है ना। भाई बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी धरना, प्रदर्शन और ये सब करती थी। आज कांग्रेस विपक्ष में है तो आज कांग्रेस कर रही है। जनता की चिंता किसको होती है? भाई जनता तो एक बहाना है, एक मुखौटा है जनता का। एक नेता अगर दल बदल भी करता है तो वो कहता है जनता के हित में दल बदल कर रहा हूं, जबकि जनता जानती है और सारी दुनिया जानती है कि वो नेता अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित में दल बदल कर रहा है। पैरामीटर अलग अलग हो जाते हैं। कई बार संसद को बंद करना देश हित में होता है और कई बार संसद को न चलने देना राष्ट्रद्रोह होता है, पैसे की बर्बादी होती है। तो जब हम सत्ता में होते हैं तो पैरामीटर कुछ और होते हैं, जब हम विपक्ष में आते हैं तो पैरामीटर बदल जाते हैं और उसी का परिणाम है। आप देखेंगे जब विपक्ष में आएंगे तो आपकी मजदूर की चिंता होगी, आपको किसान की चिंता होगी, सबके लिए आप आंसू बहाएंगे और जैसे ही आप सत्ता में आ जाएंगे भूल जाते हैं किसान की दुर्दशा को भी और मजदूर की दुर्दशा को भी। फिर तो महंगाई को भी जस्टिफाइड कर देते हैं कि भाई नहीं, ये महंगाई हमारी देन नहीं है, ये तो रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, ये तो उसकी वजह से है। और कई बार तो ऐसे हास्यास्पद चीजें आती हैं, ऐसा लगता है कि आपके पास कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं, वो एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं। कौन टूटेगा जो ऑलरेडी जनता के द्वारा जिस स्थिति में है कि अब वैसे वो अमेठी की जनता ने दिखा दिया है। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि उनकी बुद्धिमत्ता एक मामले में तो मैं मानता हूं कि 2019 में उन्होंने बहुत सही निर्णय लिया था कि अमेठी के साथ साथ एक अन्य जगह से लड़ने का भी निर्णय लिया था। तो कौन झुकेगा कौन नहीं झुकेगा, ये उनके संसदीय क्षेत्र की जनता ने और उनके खानदानी संसदीय क्षेत्र की जनता ने 2 साल पहले ही उसका जवाब दे दिया है। विकास चंद्रा, न्यूज नेशन, प्लीज 1 मिनट। 3 दिनों से लगातार कांग्रेस की तरफ से कई आरोप लगाए जा रहे हैं। उसमें बार-बार एक बात यह है कि केंद्र सरकार डरी हुई है, इसलिए राहुल गांधी को परेशान कर रही है। तो वाकई क्या केंद्र सरकार इस विषय का शुरुआत कब हुई? 1 नवंबर 2012। उस समय केंद्र सरकार किसकी थी? और सीधे यह विषय कहां दायर हुआ था? दिल्ली उच्च न्यायालय में। फिर जांच की शुरुआत उसके बाद हुई। तो मानवीय बात है, जो विषय आपके दौरे हुकूमत में शुरू हुआ, जो आपकी सरकार के, उसके लिए हमारी सरकार को आरोप लगाना, मुझे लगता है कि उनको कम से कम झुक कर ये पुराने रिकॉर्ड्स देख लेने चाहिए। रविकांत राय, टाइम्स नव भारत। इसीलिए मैंने आपको पहले ही कोट कर दिया था महात्मा गांधी का 100 वर्ष पुराना कोट, जिसमें उन्होंने कहा था सेल्फ डिसिप्लिन इज फोरमोस्ट फॉर स्वराज। और उन्होंने कहा था कि एनी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी अटेन्ड बाय यूजिंग वायलेंस। परंतु यहां पर कोई राजनीतिक उद्देश्य भी नहीं है, केवल भ्रष्टाचार को बचाने के उद्देश्य से और एजेंसीज पर दबाव बनाने के उद्देश्य से इस प्रकार का प्रदर्शन, इस प्रकार का वितंडावाद, जिसने आज उपद्रव का भी रूप धारण कर लिया, वह किया जा रहा है। यह देश की जनता को साफ दिख रहा है। तो महात्मा गांधी की कांग्रेस से राहुल गांधी की कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। केवल सरनेम कॉमन होने से आदमी के अंदर वह गुण नहीं आ जाते हैं।
ठाकुर रविंद्र सिंह, जी न्यूज। गहलोत साहब ने कहा है कि सच के संघर्ष का बिगुल बजाने के लिए हम सब, अभी आपने कहा कि लोग क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सच का संघर्ष के बिगुल बजाने हम सब यहाँ आए हैं, सारे मुख्यमंत्री, और ये पिछले 8 साल का सबसे काला अध्याय है। दूसरा उन्होंने ये सवाल है, दूसरा उन्होंने ये भी कहा, राहुल गांधी जो कहे थे कि पूरे देश में मोदी सरकार ने केरोसिन तेल बिखेर दिया है, उसमें माचिस लगाने की बस जरूरत है, और जो हिंसा हो रही है ये माचिस बीजेपी द्वारा लगाई। देखिए, गहलोत जी के मुंह से जब यह वचन उद्भूत होते हैं तो हमें याद आता है कि कांग्रेस पार्टी ने 2019 के अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि सिडेशन लॉ, देशद्रोह का कानून समाप्त कर देंगे। और 2019 के बाद सबसे पहले सिडेशन लॉ किसने प्रयोग किया? अशोक गहलोत जी ने। किसके विरुद्ध प्रयोग किया? अपनी पार्टी के विधायकों के विरुद्ध, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद उनके विरुद्ध कोई राजनीतिक घटनाक्रम पार्टी के अंदर चल रहा। अपनी पार्टी के मंत्रियों के विरुद्ध और तो और पत्रकारों के विरुद्ध उन्होंने सिडेशन लॉ का प्रयोग कर लिया। अब उनको वो काला अध्याय नजर नहीं आता है। जिस प्रकार की हिंसा की घटनाएं राजस्थान में हुई, जिस प्रकार के बच्चियों के साथ घटनाएं हुई, वो सब विषय अलग है। परंतु यहां पर मैं पुनः अशोक गहलोत जी से भी पूछना चाहता हूं कि 3 दिन से आप राजस्थान को छोड़कर यहां पर कौन सा शासकीय कार्य कर रहे हैं जो आपके संवैधानिक दायित्व के। तो सुधांशु त्रिवेदी इस समय प्रेस वार्ता कर रहे हैं और कांग्रेस के प्रदर्शन पर उनके द्वारा जमकर निशाना साधा जा रहा है। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, इसी तरीके से ये प्रदर्शन चलता रहा और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ दिनों में शुक्रवार आने वाला है, जुम्मे की नमाज आने वाली है। पहले से ही इतना संवेदनशील माहौल चल रहा है, इस बीच में कांग्रेस का ये प्रदर्शन कैसे संभालेंगे आप दिल्ली की कानून व्यवस्था? नहीं, कानून व्यवस्था तो देखिए सरकार का काम, दिल्ली सरकार को भी इसमें प्रयास करना चाहिए। और दूसरा ये है कि शुक्रवार की जो बात कर रहे हैं, जुम्मे की जो नमाज वाला दिन है जी, कांग्रेस से ही संबंधित मानिए आप, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। ये तो अगर वो लोग कर रहे हैं, जैसे आपने देखा थी एक प्रवक्ता की बात आई थी, हमारे प्रवक्ता पर जो कार्रवाई हुई, हमारी पार्टी ने बिगर कुछ सोचे समझे इतना बड़ा डिसीजन लिया कि लोगों की भावनाओं को ठेस लगी, बिगर किसी जांच के तुरंत उनको हटा दिया। उसके बाद मुकदमे की बात आई, उसको दर्ज हो गया। फिर भी संपत्तियां टूटती हैं, पुलिस पर हमला होता है, सरकारी संपत्तियों को आगजनी की जाती है, धरना प्रदर्शन होता है, लोगों को घायल किया जाता है। ये कौन सी नीति है? अब ये वही राहुल जी का फंडा है, कोई ज्यादा बड़ा मामला नहीं है। और ये ईडी का सामना ईमानदारी से करिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी ये चीज आ भी रही थी, उपाध्याय जी ने क्लियर करा था इस बात को, जांच जो है चलती रहती है जी। पहली सरकार में भी हुई, इसमें भी हुई। अगर आप जो ईडी को, सीबीआई को तोता बता रहे हैं, तो 70 साल इस देश में तोता तुम्हारे अंडर रहा था। तुमने इस तोता से क्या क्या खरीदा, तुमने इस तोता से क्या क्या इकट्ठा किया। कम से कम सबसे ज्यादा दोषी तुम ही तो हो। तोता का फायदा जो उठाया तुम्ही ने तो उठाया है भैया। सबसे कम सरकार के हिस्सा हम लोग रहे हैं, जो थोड़ी घनी हिस्सेदारी और सरकारों की रही है, तो कम से कम इस चीज का जो है आप स्वीकार करिए। कांग्रेस के लोगों से मेरी अपील है कि देश के संविधान में जो है लॉ एंड ऑर्डर को तोड़कर कोई मैसेज ऐसा ना दें जिससे आपकी छवि आम जन में पहले से भी ज्यादा गिर जाए। और अब तक 40 पे थे, कहीं अगली बार आप 4 पे ना रह जाएं या सुपड़ा साफ ना हो जाए, क्योंकि ये जनता बड़ी समझदार है और ना कोई चुनाव है। कई बार कांग्रेस के लोग अभी आपकी डिबेट में जिक्र कर रहे थे हमारे साथी, चुनाव है फलाना ढिकड़ा। भैया कोई चुनाव नहीं है, चुनाव में बड़ा लंबा समय है, चिंता मत करो आप, चुनाव की जरूरत नहीं है। चुनाव तो जो आदमी काम करेगा वही जीत पाएगा। इन चीजों से जनता का भ्रमित नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है, सौरभ जी मैं आपका रुख करूंगी, उससे पहले रणदीप सुरजेवाला क्या कुछ कह रहे हैं दिखाते हैं। चेतावनी माने दिल्ली पुलिस भी और भाजपा कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें। किस हैसियत से दिल्ली पुलिस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यालय के अंदर हमला बोला? कैसे वो दरवाजा तोड़कर अंदर आकर कार्यकर्ताओं और नेताओं को पीट सकते हैं? फिर तो इस देश में हर घर में जहां मां, बहन, बेटी, भाई, पिता है,
दरवाजा तोड़ेगी दिल्ली पुलिस, अंदर जाएगी और पीटेगी और कहेगी आप घर में 5 लोग क्यों बैठे हैं। इसका जवाब और हिसाब दोनों मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस को देना पड़ेगा। हमारे धैर्य का इम्तिहान मत लें। हम गांधीवादी जरूर हैं, हम अहिंसक जरूर हैं, पर इसका हिसाब लिया जाएगा। और वो सारे दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो कठपुतली बनकर मोदी सरकार की चापलूसी में लगे हैं, तलवे चाटने में लगे हैं, वो ये भी जान लें कि एक एक अधिकारी का जो कानून और संविधान की हत्या कर रहा है, कानून को अपने हाथ में ले रहा है, उसका हिसाब भी होगा। हम कड़े से कड़े शब्दों में मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस के इस कुकृत्य की भर्त्सना करते हैं और मांग करते हैं कि उन सब पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी बैठे। इस कुकृत्य के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि आज पूरे देश में 4 बजे हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण या कांग्रेस विधायक दलों के नेतागण जो भी उपलब्ध होगा, आज तो वो इसकी भर्त्सना करेंगे ही। कल पूरे देश के अंदर राजभवनों का घेराव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग करेंगे, क्योंकि मोदी सरकार के इशारे पर यह हो रहा है और राजभवन जो है वो मोदी सरकार का प्रतिबिंब है। 17 तारीख को, एक दिन छोड़कर कल के बाद, हर जिला मुख्यालय पर भी जिस प्रकार से द्वेषपूर्ण ईडी की कार्रवाई हो रही है, जिस प्रकार से महंगाई के खिलाफ आवाज ना उठे उसे दबाया जा रहा है। 31 साल के में सबसे अधिक पायदान पर महंगाई है। बेरोजगारी के खिलाफ उठने वाली राहुल जी की आवाज को दबाया जा रहा है। किसान के हक में उठने वाली राहुल गांधी की आवाज को दबाया जा रहा है। शोषित, वंचित, अनुसूचित जाति, आदिवासी, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के हक में उठने वाली राहुल गांधी की आवाज को दबाया जा रहा है। और अब कांग्रेस के मुख्यालय पर भी हमला बोला जा रहा है एक षड्यंत्र के तहत। कल हर गवर्नर हाउस का घेराव होगा और परसों हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करेंगे। जान ले मोदी जी, प्रजातंत्र की अवहेलना करने वालों की खैर नहीं। अहंकार रावण का भी टूटा, अहंकार कंस का भी टूटा, अहंकार दुर्योधन का भी टूटा, अहंकार आज की सत्ता के सिंहासन पर बैठे मदमस्त लोगों का भी टूटेगा। धन्यवाद। Dear friends, in an act of absolute Gundaism perpetuated by Delhi police at the instance of Modi government, the Delhi police today forcibly entered the national headquarters of Indian National Congress at Delhi, beat up workers and leaders. This is patently criminal trespass. The Gundaism of Modi government and Delhi police has reached its zenith. We are protesting peacefully in a Gandhian way, but this Gundaism is unacceptable. It will not be tolerated. It will be accounted for. Let all the police officers who are acting as puppets of Modi government in order to please their masters know that this will not go unpunished. We will remember, and the suitable action, both civil and criminal, will be taken. We demand that an FIR be lodged against all police officers of Delhi police who have committed a criminal trespass by forcibly entering the headquarters of Indian National Congress. We also demand their suspension and initiation of a disciplinary inquiry against them. In order to protest against the same, today all our CLP and PCC leaders will be holding press conferences in the evening. But tomorrow, Indian National Congress has decided to gherav all Raj Bhavans across India to protest against not only the criminal trespass into the headquarters of Indian National Congress, but the designed deception and suppression of voice of Shri Rahul Gandhi and Congress party, who continue to champion
the voice for the unemployed, the demand to control inflation and price rise, the voice of the farmers, the voice of the downtrodden, the SC, ST, OBC minorities. These voices cannot be suppressed by ED, by a puppet ED acting at the instance of Modi government. गांधी से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है और दूसरी तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन भी जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। इस बीच रणदीप सुरजेवाला ने यह ऐलान कर दिया है कि कल देश भर के राजभवनों का घेराव कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जाएगा, यानी कि एक बार फिर से बड़े हंगामे की तैयारी में नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। लगातार कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। ईडी की पूछताछ जो राहुल गांधी से चल रही है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का सामना राहुल गांधी कर रहे हैं, तो वहीं राजधानी दिल्ली कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन का सामना कर रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से आज फिर पूछताछ हो रही है। राहुल गांधी से पिछले 2 दिनों में ईडी लगभग 18 घंटे से भी ज़्यादा पूछताछ कर चुकी है। इसमें राहुल गांधी ने कई सवालों के जवाब दिए हैं। राहुल गांधी को मिले ईडी के नोटिस के खिलाफ कांग्रेस लगातार आवाज़ उठा रही है। दोनों दिन राहुल के समर्थन में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। कांग्रेस हेडक्वार्टर में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एंट्री नहीं मिली। इस पर कांग्रेस नेता पुलिस से काफ़ी नाराज हैं। फिलहाल केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल, रणदीप सुरजेवाला, अधीर रंजन चौधरी एआईसीसी ऑफिस में बड़ी बैठक कर रहे हैं। आरबी उपाध्याय जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। आरबी उपाध्याय जी, अब एक नया ऐलान किया गया है कि कल देश भर के राजभवनों का घेराव किया जाएगा। चाह क्या रही है कांग्रेस पार्टी? इस तरह का प्रदर्शन अगर करेगी या राजभवनों का घेराव करेगी तो जनता के बीच में मुझे ऐसा लगता है सर कि कोई अच्छी छवि नहीं जाएगी, क्योंकि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो उठाने में तो नाकामयाब है कांग्रेस पार्टी। उसे बस ट्वीट के माध्यम से निपटा दिया जाता है कि आपने ट्वीट कर दिया और अपने मुद्दे उठा दिए। पल्लवी, मैं पहले भी कह चुका हूँ इस बात को कि मैसेज गलत जा रहा है। आज जो कवायद हो रही है, यही अगर जनता से जुड़े मुद्दों पर कवायद होती, चाहे महंगाई पर होती, चाहे बेरोजगारी पर होती, तो शायद जनता उसके साथ जुड़ती। जी। जनता को लगता कि भी कोई भी पार्टी या कोई भी नेता मेरी आवाज उठा रहा है और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है या सरकार को मजबूर कर रहा है कि वो जनता के हित में फैसले ले। ईडी एक संवैधानिक संस्था है और आज नहीं, इससे पहले भी नेताओं से पूछताछ होती रही है, केस फाइल होते रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है। कहीं ना कहीं अभी मैं पीसी भी सुन रहा था जी। देखिए, पुलिस को धमकाया जा रहा है कि भी हिसाब किया जाएगा। क्या हिसाब करेंगे? पुलिस पर आरोप लग रहा है ना सर उपाध्याय जी, वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने किस हिसाब से धारा 144 लगाई कांग्रेस मुख्यालय के आसपास। उसके अलावा दूसरा आरोप ये कि पुलिस घुसी है कांग्रेस मुख्यालय में और वहां जो उनके कार्यकर्ता बैठे थे उनके साथ मारपीट की। देखिए पल्लवी, पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाना होता है। कल कांग्रेस सत्ता में थी तब भी कानून व्यवस्था को संभालना पुलिस का काम था। आज जो हालात हैं उन हालात में कानून व्यवस्था को बनाए रखना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। किन परिस्थितियों में पुलिस काम करती है पल्लवी, हम सोच भी नहीं सकते। मैंने देखा है, हमारे एक मित्र हैं पाठक जी, स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, तो मेरा जाना ना लगा रहता है। मैं देखता हूं ना खाने का टाइम है ना घर का टाइम है। किन विषम परिस्थितियों में दिल्ली पुलिस काम करती है, क्या करे दिल्ली? छोड़ दे जनता को, जनता के हाल पर छोड़ दे। पहले समझाने बुझाने की कोशिश होती है, उसके बावजूद भी जब उन्हें लगता है कि भी नहीं चल रहा तो बल प्रयोग किया जाता है या उस तरह की कार्रवाइयां की जाती हैं। दिल्ली पुलिस का अपना कोई निहित स्वार्थ नहीं होता है। इस बात को जनता को भी समझना होगा, पॉलिटिकल पार्टियों को भी समझना होगा कि दिल्ली पुलिस का अपना कोई निहित स्वार्थ नहीं है, वो जनता के लिए।
कि मान लीजिए रास्ते बंद हो जाएंगे, लोगों को परेशानी होगी। हमने देखा है किसान आंदोलन में जैसे ही रोड बंद हुए तो पुलिस के ऊपर की भी ये सब, जहां अधिकार है वहां कर्तव्य भी है ना। बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अपने नेता को चमकाने के पीछे आप जनता के हितों के जो मुद्दे उन्हें पीछे छोड़ देंगे तो कहीं से भी भला पार्टी का तो नहीं होगा। फिलहाल आपका शुक्रिया आरबी उपाध्याय जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का जो गुस्सा है वो अब सड़क पर नजर आने लगा है। आज जगह जगह कांग्रेस पार्टी ने उग्र प्रदर्शन किया है, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस वार्ता भी की और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। अब खैर देखने वाली बात ही रहेगी कि किस तरीके से दिल्ली की कानून व्यवस्था दिल्ली पुलिस संभाल पाती है। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।